मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। तो मीडिया जंक्शन की आज अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा, बार बार मीडिया जंक्शन भी बनेगा आपका मददगार। तो देखते रहें विक्रांत के साथ प्राइम फाइल मीडिया जंक्शन की। पंचकूला के सेक्टर 12 के हरिहर मंदिर के पीछे के पार्क में मंगलवार को शाम लगभग 7:30 बजे के करीब मोटरसाइकिल सवार युवा आए। एक ने बड़े फिल्मी अंदाज से गले से चैन को खींचा और दौड़कर स्टार्ट खड़े बाहर मोटरसाइकिल पर भागकर फरार हो गए और भाग खड़े हुए और महिला ने दौड़ तो लगाई पर वहीं गिरने से वो भी चोटिल हो गई। इस वारदात को लेकर जहां पुलिस चौकन्नी होकर कार्रवाई कर रही है, वहीं कई सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी भी प्रशासन व पुलिस से मांग कर रहे हैं कि इन वारदातों पर शीघ्र लगाम लगाई जाए और बिना नंबर के मोटरसाइकिलों की निगरानी की जाए। तो क्या कहना है इनका, तो सुनते हैं इन समाजसेवियों से। ये संस्था है श्री कृष्ण निष्काम सेवा समिति पंचकूला, उसका अध्यक्ष हूँ मैं। श्री हरिहर मंदिर सभा सेक्टर 12 पंचकूला का अध्यक्ष हूँ मैं। और हमारा शुरू से ही काम यही है कि समाज सेवा करनी, लोगों को जागरूक करना। हमने मंदिर में भी, प्रश्न में भी लिखा के दिया हुआ है कि कोई लोग अपना कोई गहना गट्टा बैठ कर ना जागरूक रहे, इन छोड़ियों से स्नेचरों से सावधान रहें। हाँ, मेरे साथ ही हुआ है। ये कहाँ पे हुई है, कैसा हुआ है? 12 का पार्क है जो वहाँ पे हुई है। हम पांच लेडीज़ बैठी हुई थी। जैसे बैठी हुई थी तो वो लड़का पीछे से आया, उसने मेरी चेन स्नैच किया और वो पहले से ही घूम रहे थे। कितने लड़के थे ये? 2। तो आपको क्या आभास नहीं हुआ कि जब ये लड़के आए हैं या कुछ घूम रहे थे पहले? नहीं, वो सैर कर रहा था। 23 साल के होंगे। तो जैसे ही वो सैर कर रहा था तो हमने तो ध्यान नहीं दिया, हम अपनी बातों में लगे हुए थे। तो एक बंदा था जो सैर कर रहा था, तो वो भी कह रहा था, कहते मैंने नोटिस किया था कि वो कुछ मतलब हाथ झाँक रहा था कुछ करने का। फिर वो बाहर चले गए। फिर जब वापस आए तो बाइक थी। क्या उस पर नंबर प्लेट था या कुछ नहीं? नहीं, कोई नंबर प्लेट नहीं था। तो वो एक मतलब बाहर ही था, लड़का स्टार्ट करके था, बैठा हुआ था और दूसरा अंदर था। तो वहीं आसपास वो सैर कर रहा था। तो जो जेंट्स मतलब सैर कर रहा था, वो जब थोड़ा आगे चला गया तो उसने मौका देख के तब मेरे पीछे आया। उसने मेरे मतलब दुपट्टा भी थोड़ा गले से नीचे किया और एक चेन को ऐसे करके खींचा और क्या आपको पता नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, जब एकदम मतलब मेरे साथ थे, उनको लगा कि शायद मेरा बेटा आया पीछे। उसने कैप डाली हुई थी, ब्लैक कलर की टी-शर्ट थी। तो आपने उसका जैसे शक्ल उसने देखा? झटके से मतलब मेरी चेन खींची तो मैं उसके पीछे भागी। साथ वालों को लगा शायद फ़ोन लेके भागा वो, पर मेरी चेन थी। मैं उसके पीछे भागी हूँ, वो मेरा पैर उसमें अड़ गया टाइल में, तो मैं गिरी। मेरे कितने तोले की चैनी थी ये? 1.5-2 तोले की तो। तो आपने पुलिस कंप्लेन या कुछ शिकायत किया? क्या कार्रवाई रही पुलिस की? कार्रवाई तो अब कल तो आए थे, वो सारा FIR करके गए हैं, पर अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनका। तो आपको पूरा उम्मीद है कि आपका फैसला ये हो जाएगा कुछ? हाँ जी, उम्मीद तो है, उम्मीद तो करनी पड़ेगी। ये मेरी मिसेस के साथ हुई है। वो सैर करने के बाद हरिहर मंदिर की बैक साइड में जो पार्क है उसमें 5-6 लेडीज सब बैठे हुए थे। 15-20 मिनट में ही वो इनकी चेन खींच के ले गए। ये जो लड़के चेन खींचने वाले थे, ये किसी नज़दीक झुग्गी झोपड़ी या रैली गांव के लगते हैं और बगैर नंबर की गाड़ियाँ घूमती हैं और इन पर बाइक भी बगैर नंबर की थी। 3-3, 4 लड़के बैठे होते हैं, कोई पुलिस वाला भी पूछने वाला इनको कोई नहीं करने के लिए। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि और किसी भी लेडी के साथ ऐसा वारदात न हो। संघर्ष यही करेंगे कि हम तो चाहते हैं कि हम पुलिस डिपार्टमेंट को मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इनको पकड़ो, उस तरह की कार्रवाई करें। मैं मोहन सिंह सैनी DC ऑफिस पंचकूला से SDM पंचकूला का ये रिटायर हुआ हूँ और समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। जितने भी बन पाती है मैं समाज सेवा सोचता हूँ। दूसरा जो है, जो हमारे 12A सेक्टर में बहुत से सिक्योरिटी गेट्स लगे हुए हैं किंतु वो फंक्शन में नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मदद करे, हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं ताकि जितने भी सिक्योरिटी गेट्स हैं वो समय पर 10 बजे बंद कर दें, सुबह 5 बजे खोल दें। अगर सरकार हमारी मदद करती है तो ये वारदात होने से बचा जा सकता है, जिससे जान और माल का नुकसान ना हो। ऐसी हम
सरकार पे दबाव बना करके उनसे ये सेवा उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। इस प्रशासन के को ये मुद्दा उठाएंगे जोर शोर से, पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, पुलिस अफसरों से भी मिलेंगे। और ये बहुत ज़्यादा अंधेर गर्दी वाला काम है। यहाँ पर कोई सेफ नहीं है, गलियों में अंधेरा है, लाइट भी नहीं है। हम अपनी संस्था श्री कृष्ण निष्काम सेवा समिति, जो हमारी समाज का धार्मिक संस्थाओं का काम देखती है, हम कोशिश करेंगे कि हम जो यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल थी उसको द्वारा निर्माण किया जाए और हर तरह से इसकी रक्षा की जाए, सिक्योरिटी वगैरह। हमारे साथी हैं श्री अपने जीवन कुमार सिंगला जी या सैनी साहब हैं, MS सैनी साहब, ये भी हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं, लोगों को समझाते भी, कहते भी भाई ये सोने का कड़ा है, चेन है, या कोई दूसरा आदमी बाहर से आता है जी पानी पिला दो, ये पिला दो, वो पिला दो, अवॉइड करें। परंतु ये जो कल घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि यहाँ पर 10-15 लेडीज़ थी वहाँ पर पार्क में, और बच्चे भी खेलते हैं वहाँ पर, छोटे बच्चे भी खेलते हैं। क्या कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर, कोई गश्त भी नहीं है पुलिस की। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है कि पुलिस की गश्त नहीं है, और यही कारण है ये इन वारदातों के बढ़ने का। आए दिन कोई ना कोई वारदात बढ़ती रहती है। तो क्या आप प्रशासन या पुलिस अधिकारियों से कुछ इस विषय में कदम उठाएंगे? हाँ जी, हम इनके अपने जो ऊपर बड़े ऑफिसर हैं उनको ये अपना केस देंगे, अपने आवाज़ ऊंची करेंगे, आवाज़ पहुंचाएंगे, ताकि इसके रोकथाम के लिए प्रशासन भी अपना काम करे। मेरा नाम जीवन कुमार सिंगला जी, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ हरिहर मंदिर सभा में, और निष्काम सेवा में भी मैं फाइनेंशियल मेंबर हूँ, और समाज सेवा में लग रहा था धन वंदन से। नहीं, 12 सेक्टर में मंदिर के पीछे ये बहुत ही बिजी रहता है, बहुत लेडीज बैठती हैं, बहुत बच्चे खेलते हैं, बहुत ही मतलब कि मध्यमान की घटना हुई है जी। तो हमारे को बहुत, तो उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना घट गई, ये हाँ, क्या इसके लिए पीछे क्या कारण मानते हैं आप? इसके कारण भी सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए। हमारी सिक्योरिटी पहले थी, वो गेट टूटे हुए सर आजकल, दोबारा रवाई करने फिर पुलिस की कमी, पुलिस वाले गश्त नहीं करते, उसके बाद बचत रह सकती है। सिक्योरिटी गेट लाना जरूरी है, इसके लिए हम हालांकि महिला पुलिस स्टेशन साथ में है, परंतु ऐसी प्रशासन का सहयोग चाहिए हमारे को कि इनको सुरक्षा कैमरे लगा हो, कैमरे लगने चाहिए और गेट भी लगने चाहिए ताकि सुरक्षा का वो हो सके। उसके लिए जो लगेगा पैसा वो कंट्रीब्यूट करके